अपार मात्रा में खजाना छुपा हुआ। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं, जो मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। ऐसा भी बताया जाता है कि जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की इतिहास में पहले कोशिश की है, या तो वह इंसान गायब हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह खजाना इस मंदिर में किसने छुपाया था और इस मंदिर को बनाया किसने था। दोस्तों, यह मंदिर कब बना? इतिहासकारों को इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण तो नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रविवर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। इसके बाद साल आता है 1750 का। महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति छिपाकर रखी हुई थी, ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 6 दरवाजा को खोला गया। आंकड़ों की माने तो इन 6 दरवाजा के अंदर कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी, जो दिखने में कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं लग रहा था। लोगों ने यह भी कयास लगाए कि यह दरवाजा दूसरी दुनिया से जोड़ता है। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। इस दरवाजे के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें कोई ताला नहीं लगा हुआ है और इसे खोलने का कोई अलग तरीका है। माना जाता है कि यह नाग से जुड़े मंत्रों के जरिए ही खोला जा सकता है, मगर इस खोलने में काफी रिस्क है। इस गेट के लिए कहा जाता है कि इसे खोलने का काम कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकती है, और अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला है जिसके द्वार को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस द्वार को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए किसी तरह का कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं लगा हुआ है। दरवाजा कैसे बंद है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस गेट को खोले जाने में रिस्क होने की वजह से इसे खोला नहीं गया है और अभी कई अनुमतियों के बाद ही इसे खोला जा सकता है। इसे कई लोग शापित तहखाना भी मानते हैं। साल 1930 के आसपास की घटना है। बताया जाता है कि उस समय कुछ लुटेरे पद्मनाथ मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने आए। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे, जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। अब दोस्तों, उसे घटना के बारे में बात करते हैं जब वैज्ञानिक 7वें दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे और उस दरवाजे को खोलना ही वाले थे। तब क्या हुआ था? जब वैज्ञानिकों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो ताला न होने के बावजूद भी कहीं कोशिश पर खोल नहीं पाए। जब वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज भी आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर के खाड़ी में खुलता है। काफी कोशिश के बाद ये लोग यहां से हार मानकर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है, और वह कमेटी जो इस दरवाजे को खोलने का काम कर रही थी,
उस कमेटी के 2 सदस्यों की आकस्मिक ही मृत्यु हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगीं। तब कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी ने सरकार को कहा कि अब से दरवाजे को नहीं खोला जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। और फिर सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आज तक इसको जिसने भी खोलने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ घटना हुई है। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था, उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दरवाजे को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है और न ही कोई बता सकता है कि इसके पीछे आखिर क्या गहरा राज